नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम विज्ञान विषय में घटक 7 गति, बल और कार्य इसका अध्ययन करेंगे। गति क्या है? गति में परिवर्तन किस कारण होता है? पिंड पर बल कार्य करता है, तब उसकी गति या उसकी आकार में परिवर्तन होता है। यह हमने देखा है। अब देखेंगे कि बल द्वारा कार्य कैसे होता है। दूरी और विस्थापन। रंजीत का घर ए स्थान पर है। संलग्न चित्र में उसके विद्यालय अर्थात डी स्थान पर पहुंचने के लिए तय किया गया अंतर दिखाया गया है। रंजीत ने दिशा का विचार न करते हुए ए बी सी डी दूरी तय की, लेकिन इतना करने पर उसका विस्थापन AD के बराबर हुआ। चित्र में रंजीत के घर से विद्यालय तक हुआ विस्थापन खंडित रेखा AD के द्वारा दर्शाया गया है। रंजीत के घर से विद्यालय तक सरल रेखा में कम से कम अंतर AD है। निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चाल तथा वेग। चाल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? जब हम किसी गाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा कहते हैं, उस समय दिशा बताने की सहायता नहीं होती, परंतु किसी निश्चित स्थान पर तूफान आएगा या नहीं यह समझने के लिए दिशा का उल्लेख करना अनिवार्य है। दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्ष रूप में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। विस्थापन किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थान में अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी और दिशा का विचार किया जाता है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन न राशियां, इन राशियों की SI व MKS मापन पद्धति में इकाई मीटर M ही है। वेग इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं।
पिंड का वेग निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। वेग विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय। यहाँ पे अभी आपको कृति करना है। जैसे है सूत्र लिखो। चाल, चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे समय। वेग विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन का आएगा वेग गुना कुल समय। विस्थापन का क्या आएगा? वेग गुना समय। और पहले में क्या आएगा? विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, चाल का उसी प्रकार चाल का क्या आएगा? पहले दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी का निकालना है तो चाल गुना समय। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? चाल, इन सूत्रों के आधार से चाल और वेग, फिर उसी प्रकार दूरी और समय भी ज्ञात किया जा सकता है। वेग में वेग अलग से दिया हुआ है तो विस्थापन, और हम क्या निकाल सकते हैं? समय प्राप्त कर सकते हैं। चाल और वेग की इकाई मीटर सेकंड अर्थात ms लिखी जाती है। आओ उपयुक्त सूत्र का उपयोग करके आकृति 7.2 के अनुसार रंजित के विद्यालय तक जाने का वेग तथा चाल ज्ञात करें। रंजित ने घर से विद्यालय का तय की गई दूरी AB प्लस BC प्लस CD 500 मीटर, धन 700 मीटर, 300 मीटर बराबर 1500 मीटर। रंजीत को घर से विद्यालय तक पहुंचने के लिए लगा समय 8 मिनट, धन 11 मिनट, धन 6 मिनट बराबर 25 मिनट, यानी हो गए 1000 मीटर। ठीक है, वेग विस्थापन बटे कुल समय सूत्र आप लिखेंगे। इन सूत्र में जो मापन दिया गया है वो आपको क्या करना है? रखना है। और अंत में नीचे 40 को हम 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब हम विद्यालय तक जाने के लिए रंजीत की चाल का अध्ययन करेंगे। तो चाल का सूत्र है तय की गई कुल दूरी बटे समय। ठीक है, मापन रखेंगे और उसको हल करेंगे तो ये आता है 1 मीटर सेकंड। रंजीत ने विद्यालय जाते समय कम दूरी वाला रास्ता नहीं लिया, इस कारण कि उसका वेग और उसकी चाल का मान अलग अलग आया। अगर रंजीत AD के इस सीधे मार्ग से जाता तो उसे वेग और चाल का मान समान होता। औसत वेग और तात्कालिक वेग। किसी पिंड का वेग सरल रेखीय मार्ग पर जाते हुए, उदाहरणार्थ एक ट्रक स्थान A से स्थान D तक सरल रेखा में 40 किमी जा रहा है, अर्थात कुल विस्थापन AD होगा। इस विस्थापन के लिए लगा समय आदि 1 घंटा हो तो उसका औसत वेग 40 किमी घंटा होगा। परंतु ट्रक द्वारा AB यह 10 किमी दूरी 10 मिनट में, और BC यह दूरी 20 मिनट, और CD यह दूरी 30 मिनट में तय की हो तो किस प्रकार वह सूत्र बनेगा यह बताया है। AB दूरी की प्रति घंटा वेग 10 किमी बटे 10 मिनट, 60 किमी 60 मिनट,
बराबर 60 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार BC/CD दूरी के लिए वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि AB, BC और CD विस्थापनों के वाला समय अलग अलग है, परंतु औसत 40 किमी घंटा है। इसका किसी विशेष समस्या पर विद्यमान वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। यह विभिन्न समय में अलग अलग होता है। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।